लेके एनडीएस मेमोरियल पार्क से 100 से अधिक लद्दाखी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं। सोनम वांगचुक और ले एपेक्स बॉडी के पदाधिकारियों के नेतृत्व वाले इस यात्रा की शुरुआत बीते रविवार को की गई। इस यात्रा में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। इस पदयात्रा के दौरान एक दिन में ये लोग 25 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इनकी प्रमुख मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए व लद्दाख लोकसभा में 2 सीटें दी जाएं। व कई अन्य मांगे रखी जाएंगी। ये यात्रा 2 अक्टूबर को दिल्ली में संपन्न होगी। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 और 35A की बेड़ियों से आजादी मिल चुकी है, लेकिन परिवारवाद की सियासत से मुक्ति नहीं मिल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर में विरासत की सियासत के चेहरे माने जाते हैं, पर परिवार की सियासत करने में कोई भी दल पीछे नहीं है। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भाजपा समेत अन्य दलों में भी पुराने नेताओं के रिश्तेदारों, स्वजनों को जमकर टिकट बांटे गए हैं। अब ये जम्मू कश्मीर की जनता को सोचना है कि क्या जनता फिर पुराने रास्ते का रुख करेगी। जनता को सोच समझकर, नाप तोल कर अपने नेताओं को चुनना होगा। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। हसीना सरकार के पतन के बाद से पूरा बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। देश में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर हिंदुओं के लिए स्थिति काफी कठिन हो गई है। अब सामने आया है कि बांग्लादेश में हिंदू टीचर्स को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब तक 49 शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन पेरिस पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले पैरा खिलाड़ियों से फोन पर बात की और उनके प्रयासों को सराहा। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान प्रत्येक पदक विजेताओं को बधाई दी और कहा कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2024 के ऐलान होने के बाद प्रदेश की सभी राजनीतिक दल जोर शोर से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ भाजपा, पीडीपी, अपनी पार्टी, गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी सभी अपनी अपनी तैयारियों का और एक दूसरे को शिकस्त देने का दम भर रहे हैं। इसी बीच डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता सलमान निजामी का बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी डीपीएपी पार्टी होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है कि हमने विड्रॉ किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने लिमिटेड सीट्स पर इलेक्शन लड़ना है, जो हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। डीपीएपी के सभी नेता अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। पीडीपी के युवा शाखा के अध्यक्ष वहीद उर रहमान पर्रा ने कहा कि अगर प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के नेतृत्व ने पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से संपर्क किया होता तो पीडीपी उनके उम्मीदवारों को जगह दे देती। पर्रा ने ये भी कहा कि अगर पीडीपी जम्मू कश्मीर में सत्ता संभालती है तो जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। पर्रा ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनकी वैचारिक संबद्धता की परवाह किए बिना विविध समूह के साथ समावेशी राजनीति और जुड़ाव को प्राथमिकता दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते दिन अदालतों में तारीख पे तारीख की संस्कृति को बदलने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वो भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका राज्य सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के लिए नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया।